चलिए, आज एक ऐसे सफर पे चलते हैं जो शायद चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। ये ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में अपनी जगह को समझने की एक कोशिश है। तो शुरुआत करते हैं यहां से। हमारा घर पृथ्वी, एक जाना पहचाना सुरक्षित ठिकाना। और ये है हमारे सबसे करीबी पड़ोसी, चांद तक की दूरी। देखने में कुछ खास नहीं लगती है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये जो खाली जगह दिख रही है पृथ्वी और चांद के बीच, इसमें आखिर क्या कुछ समा सकता है? यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हमारे सौर मंडल का हर एक ग्रह, जी हां, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, सब के सब इस 2,52,088 मील की दूरी में एक लाइन में आराम से फिट हो सकते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब जरा और जूम आउट करते हैं। ये जो दिख रहा है, ये है बृहस्पति ग्रह का मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट। और ये कोई जमीन नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा एक महा तूफान है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ ये तूफान ही हमारी पूरी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। और अगर बात करें छल्लों वाले ग्रह शनि की, तो वो हमारी पृथ्वी से लगभग 9 गुना ज्यादा चौड़ा है। अब हम सच में बड़े पैमानों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और हाँ, शनि के वो खूबसूरत छल्ले, वो असल में बर्फ और चट्टानों के अरबों खरबों टुकड़ों से बने हैं, और उनमें से कुछ टुकड़े तो किसी पहाड़ जितने बड़े हैं। लेकिन ग्रह कितने भी बड़े क्यों ना हो, अपने तारे के सामने वो बस छोटे मोटे कंचे जैसे ही लगते हैं। ये देखिए, हमारी पृथ्वी की तुलना हमारे सूरज से, ये फर्क सच में होश उड़ा देने वाला है। और यही विशाल सूरज जब मंगल ग्रह की सतह से देखा जाता है तो आसमान में बस एक छोटा सा चमकदार बिंदु जैसा दिखता है। मतलब दूरी वाकई हर चीज का नजरिया बदल देती है। महान खगोलशास्त्री कार्ल सैगन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है। जरा एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। और हमारा सूरज भी कोई बहुत बड़ा तारा नहीं है जी। अब तक जो सबसे बड़ा तारा खोजा गया है, VY कैनिस मेजोरिस, वो हमारे सूरज के व्यास से 2000 गुना बड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर उसे हमारे सूरज की जगह रख दें तो वो शनि ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। अब तारों से भी आगे बढ़कर आकाशगंगाओं की बात करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए एक अंदाजा लगाते हैं। अगर हमारा पूरा सौर मंडल एक सिक्के के बराबर हो, तो उसी स्केल पर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार पूरे के पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका जितना बड़ा होगा। असल में हमारी आकाशगंगा का व्यास है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। अब 1 प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो रोशनी 1 साल में तय करती है, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो जरा सोचिए, 1,00,000 प्रकाश वर्ष, ये दूरी कितनी ज्यादा होगी। और हमारी अपनी आकाशगंगा भी अकेली या सबसे बड़ी नहीं है। उदाहरण के लिए, ये जो NGC 6744 नाम की आकाशगंगा है, ये हमारी मिल्की वे से 2 गुनी चौड़ी है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये हबल टेलीस्कोप ने ली है। आसमान के एक बहुत ही छोटे से हिस्से की तस्वीर। इतना छोटा हिस्सा कि उसे अपनी उंगली के सिरे से ढका जा सकता है। और उस नन्हे से खाली दिखने वाले हिस्से में क्या है? हजारों आकाशगंगाएं। हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे, और उन तारों के अपने अपने ग्रह हैं। और यहां दिखने वाली कुछ चीजें तो 11 अरब साल पुरानी हैं। मतलब हमारे सूरज से भी 2 गुनी उम्र की। इस अथाह अकल्पनीय विस्तार के बाद चलिए घर लौटते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। नेपच्यून के पार लगभग 4 अरब मील दूर से ली गई एक तस्वीर। बस एक धुंधला सा नीला बिंदु। 4 अरब मील। अरब शब्द हम आसानी से बोल देते हैं, पर यह कितना बड़ा होता है? चलिए इसे समय से समझते हैं। 10 लाख सेकंड, ये होते हैं करीब 11.5 दिन। ठीक है, लेकिन 1 अरब सेकंड, ये 31 साल से भी ज्यादा होते हैं। अब उस 4 अरब मील की दूरी को फिर से सोचिए। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय विशालता के बीच, अनगिनत आकाशगंगाओं और तारों के दरमियान, ये छोटा सा अकेला सा नीला बिंदु, यही हमारा घर है। तो यहां एक सवाल उठता है, ये सब जानने के बाद किसी को खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करना चाहिए, या फिर इस बात के लिए असीम रूप से भाग्यशाली कि इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व है? इस पे सोचिएगा जरूर।